नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी के 15 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, होली से पहले खाते में आई सैलरी। मऊ में सामूहिक नकल के दोषियों पर 10 साल बाद चला कानून का डंडा, 8 शिक्षकों को जेल। यूपी में टैक्स कलेक्शन ने रचा इतिहास, फरवरी तक 1.96 लाख करोड़ का राजस्व जमा। मेरठ में BCA छात्र गिरफ्तार, इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट बेचने के नाम पर की लाखों की ठगी। यूपी के 16 जिलों में खुलेंगे नई मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 123 करोड़ आवंटित। लखनऊ में मिलावटखोरों पर शिकंजा, होली से पहले शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान तेज। नेशनल साइंस डे पर यूपी के स्कूलों में धूम, रमन इन्फेक्ट पर बच्चों ने बनाए शानदार मॉडल। आगरा में पुलिस और STF का बड़ा एक्शन, 50,000 का इनामी बदमाश पवन उर्फ कल्लू एनकाउंटर में ढेर। भाजपा ने तेज की चुनावी तैयारी, होली के बाद संगठन में होगा बड़ा फेरबदल। औरैया की सेंगरू नदी में नहाने गए 2 किशोरों की डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम। योगी सरकार का बड़ा लक्ष्य, हर आंगनबाड़ी केंद्र की होगी अपनी बिल्डिंग, CM ने किए निर्देश। जापानी निवेश की बाढ़, CM योगी ने टोक्यो में किए 11,000 करोड़ के समझौते। औद्योगिक विकास के मोर्चे पर यूपी ने आज बड़ी छलांग लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा के दौरान आज करीब 11,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए हैं। प्रमुख जापानी कंपनियों ने यूपी के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इस निवेश से न केवल प्रदेश में अत्याधुनिक जापानी तकनीकी आएंगी, बल्कि आने वाले सालों में लगभग 50,000 नए रोजगार पैदा होने का अनुमान है। CM ने कहा है कि यूपी अब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का सबसे सुरक्षित और सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बन चुका है। यूपी पुलिस भर्ती 2026, 32,679 पदों के लिए परीक्षा तारीखों का ऐलान। वर्दी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आज 32,679 कांस्टेबल पदों के लिए लिखित परीक्षा के शेड्यूल की पुष्टि कर दी है। ये परीक्षा इसी साल 8, 9 और 10 जून को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR प्रणाली को पूरी तरह लागू कर दिया है। मई के आखिरी हफ्ते में आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और आधिकारिक सूचनाओं का ही पालन करें। यूपी में समय से पहले गर्मी की दस्तक, पारा 31 डिग्री के पार। फरवरी महीने में ही मई जून जैसी तपिश। आज 28 फरवरी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आगरा और झांसी में पारा 32 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ला लीना के कमजोर पड़ने और जलवायु परिवर्तन के कारण इस साल सर्दी जल्दी विदा हो रही है। लोगों ने अभी से पंखे और कूलर निकाल लिए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में लू जैसी स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन तापमान में 2 से 3 डिग्री और बढ़ोतरी हो सकती है। होली पर बिजली का तोहफा, कटौती मुक्त रहेगा उत्तर प्रदेश। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बिजली विभाग ने आदेश जारी किया है कि होली के पावन पर्व पर पूरे प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही बकाया बिलों के भुगतान के लिए विशेष शिकायतें भी दी गई हैं, ताकि त्योहारों पर किसी का कनेक्शन न कटे। ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि फॉल्ट की स्थिति में तुरंत मरम्मत के लिए टीमें तैनात रहेंगी, ताकि रंग और रोशनी के इस त्योहार में कोई खलल न पड़े। लखनऊ सनसनीखेज हत्याकांड, अक्षत की मौत से पहले दर्दनाक खुलासा। राजधानी लखनऊ के बहुचर्चित हत्याकांड में एक नया और भावुक मोड़ आया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि घटना वाली रात अक्षत नशे की हालत में था और वह काफी भावुक भी था। सूत्रों के मुताबिक अक्षत अपनी बहन को गले लगाकर काफी देर तक रोया था, जैसे उसे किसी अनहोनी का आभास हो। पुलिस उस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने अक्षत को इतना तोड़ दिया और फिर उसकी जान ले ली। इस मामले में कुछ करीबियों से पूछताछ जारी है। होली पर हाई अलर्ट, यूपी पुलिस की छुट्टियां रद्द। त्योहारी सीजन को देखते हुए यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। डीजीपी राजीव कृष्णा ने प्रदेश भर में 1 मार्च से 7 मार्च तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश जारी किया है। होली के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखी जाएगी। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। पुलिस प्रशासन का साफ संदेश है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। त्योहार मनाएं, लेकिन सुरक्षा के साथ।
यूपी में ईंटें होंगी सस्ती, योगी सरकार का रोजगार पारक फैसला। घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने ईंट भट्टा उद्योग को लेकर एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है, जिससे प्रदेश में ईंटें सस्ती होने वाली हैं। सरकार ने मिट्टी के खनन और टैक्स नियमों में ढील देने की योजना बनाई है, जिससे न केवल उत्पादन लागत कम होगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों लोगों को नया रोजगार भी मिलेगा। ये फैसला निर्माण क्षेत्र में तेजी लाने और सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है। सहारनपुर एलिवेटेड रोड विवाद, हिंदू रक्षा दल की करतूत पर पुलिस सख्त। सहारनपुर से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां एक्सप्रेस वे के एलिवेटेड रोड पर कुछ असामाजिक तत्वों ने सांप्रदायिक टिप्पणी वाले नारे लिख दिए। कथित तौर पर हिंदू रक्षा दल से जुड़े लोगों ने दीवार पर लिखा कि ये सड़क मुस्लिमों के लिए नहीं है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और विवादित लेखन को साफ करवाया और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एलडीए की डिजिटल क्रांति, 15 मार्च से संपत्तियों का ई रजिस्ट्रेशन। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए प्रदेश का पहला ऐसा प्राधिकरण बनने जा रहा है जो संपत्तियों का पूर्णतः डिजिटल पंजीकरण शुरू करेगा। 15 मार्च से लखनऊ में संपत्तियों का ई रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इससे अब लोगों को रजिस्ट्री दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी। ये ई गवर्नेंस की दिशा में यूपी का एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसे बाद में अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा, 14 से 15 मार्च को कड़ा इम्तिहान। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एसआई भर्ती परीक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और 14 मार्च को होने वाली इस परीक्षा के लिए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर जैमर, बायोमेट्रिक हाजिरी और फेस रिकग्निशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। परीक्षार्थियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समय से पहले पहुंचे और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल न करें। नकल माफियाओं पर लगाम कसने के लिए एसटीएफ भी सक्रिय रहेगी। मुजफ्फरनगर को पर्यटन की सौगात, नावला देवस्थान के लिए फंड जारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौनी में स्थित प्राचीन नावला देवस्थान को पर्यटन मानचित्र पर लाने की तैयारी पूरी हो गई है। सरकार ने देवस्थान के सुंदरीकरण और पर्यटन विकास के लिए विदेशी बजट जारी कर दिया है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं, पार्क और विश्राम गृह बनाए जाएंगे। स्थानीय विधायक और प्रशासन का कहना है कि इस फैसले से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्र के स्थानीय दुकानदारों और कारोबारियों की आय में भी इजाफा होगा। साइबर क्राइम पर लगाम, कॉल सेंटर क्षमता होगी दोगुनी। डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने आज अपनी साइबर विंग को अपग्रेड करने का फैसला किया है। प्रदेश के साइबर हेल्पलाइन नंबर की कॉल सेंटर क्षमता को आज दोगुना कर दिया गया है। अब किसी भी साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट के लिए वेटिंग टाइम शून्य होगा। साथ ही सरकार ने कोडीन आधारित कफ सिरप और नशीली दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए आज से ड्रग कंट्रोल टास्क फोर्स को विशेष अधिकार दिए हैं। लखनऊ समेत 10 बड़े शहरों में आज कई संदिग्ध गोदामों पर छापेमारी भी की गई। महिला सुरक्षा, 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल और लखपति दीदी को बढ़ावा। महिला शक्तिकरण की दिशा में आज एक बड़ी प्रशासनिक मंजूरी मिली है। राज्य के सभी 75 जिलों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं के लिए सरकारी गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू होगा। इसके अलावा लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कदम से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे स्वरोजगार के जरिए अपने परिवार का सहारा बन सकेंगी। होली पर जहर बेचने वालों की खैर नहीं, यूपी में ताबड़तोड़ छापेमारी। होली के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश के बरेली, गोरखपुर और गाजियाबाद समेत कई जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग ने ऑपरेशन शुद्ध छेड़ दिया है। मिलावटखोरों के ठिकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली पनीर, खोया और सिंथेटिक दूध बरामद किया गया है। त्योहारों पर मुनाफे के चक्कर में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले इन गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खुला खोया या पनीर खरीदते समय सावधानी बरतें और संदिग्ध सामान की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर दें। यूपी जनगणना 2027 का काउंटडाउन शुरू, 7 मई से होगी शुरुआत। उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित जनगणना की तारीखों का ऐलान हो गया है। सरकार की नई अपडेट के मुताबिक जनगणना की प्रक्रिया 7 मई 2026 से आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। इसका फील्ड वर्क 20 जून तक चलेगा, जिसमें प्रेक्षक घर घर जाकर डेटा जुटाएंगे। इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि सभी कर्मचारी समय सीमा के भीतर काम पूरा करें, ताकि 2027 के चुनाव और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके।
शिक्षा विभाग में नाम का खेल, आजमगढ़ मंडल में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर। आजमगढ़ मंडल से शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। जांच में पता चला कि 42 शिक्षक ऐसे हैं जिनका नाम और जन्मतिथि बिल्कुल एक जैसे हैं और वे 2 अलग अलग जगहों पर पोस्टेड होकर वेतन उठा रहे हैं। इस हम नाम फर्जीवाड़े ने बेसिक शिक्षा विभाग के डेटाबेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विभाग ने इन सभी शिक्षकों के वेतन पर तत्काल रोक लगा दी है और इनके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस घोटाले के पीछे किसी बड़े सिंडिकेट का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। उज्ज्वला लाभार्थियों को होली का उपहार, योगी सरकार देगी फ्री सिलेंडर। होली की खुशियों को दोगुना करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस होली पर एक LPG रिफिल मुफ्त दी जाएगी। इसकी सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने इसके लिए बजट जारी कर दिया है और तेल कंपनियों को आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से यूपी के करीब 1.75 करोड़ परिवारों को राहत मिलेगी और उनकी रसोई में होली के पकवान बिना किसी आर्थिक बोझ के पक सकेंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, युवाओं को मिलेगा 15 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत आवेदन प्रक्रिया में तेजी ला दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के शिक्षित युवाओं को अपना उद्योग या स्टार्टअप शुरू करने के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जा रहा है। आज विभाग ने सूचित किया है कि अब तक प्राप्त हजारों आवेदकों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। खास बात यह है कि 8वीं पास युवा भी इस योजना के पात्र हैं, बशर्ते उनके पास कोई ठोस बिजनेस प्लान ना हो। योजना का लक्ष्य हर साल 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है। अगर आप भी नौकरी के बजाय अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो MSME पोर्टल पर जाकर आज ही पंजीकरण कर सकते हैं। राशन कार्ड के नए नियम 2026, E-KYC न करने वालों का कटेगा नाम। उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। अब हर परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार आधारित KYC अनिवार्य कर दिया गया है। 28 फरवरी तक जिन परिवारों ने कोटेदार के पास जाकर अपनी मशीन पर अंगूठा लगाकर सत्यापन नहीं कराया है, उनके राशन कार्ड अस्थायी रूप से ब्लॉक किए जा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि फर्जी राशन कार्डों को हटाकर केवल पात्र और गरीब परिवारों को ही फ्री योजना का लाभ देना है। डिजिटल राशन कार्ड अब डिजिलॉकर पर उपलब्ध हैं। आधार पैन लिंकिंग अपडेट ना होने पर बंद हो जाएगा बैंक ट्रांजैक्शन। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार बिना लिंकिंग आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो सकता है, जिससे बैंकिंग लेनदेन और ITR फाइलिंग में समस्या आएगी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बैंकों और डाकघरों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। साथ ही आधार कार्ड में 10 साल पुराने दस्तावेजों को अपडेट करना भी अब अनिवार्य हो गया है। आप माई आधार पोर्टल के जरिए इसे घर बैठे भी कर सकते हैं। PM किसान की 22वीं किस्त, मार्च के पहले हफ्ते में बड़ा धमाका। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए मार्च का महीना खुशियां लेकर आया है। फरवरी के आखिरी दिन तक का डेटा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब केंद्र सरकार कभी भी PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के 2000 रुपए जारी कर सकती है। राज्य के कृषि मंत्री के अनुसार यूपी के लगभग 2.5 करोड़ पात्र किसानों की सूची फाइनल कर दी गई है। होली के उपलक्ष्य में ये राशि इसी सप्ताह लाभार्थियों के खातों में पहुंचने की पूरी संभावना है। किसान भाई आज ही अपना स्टेटस चेक करें कि उनका बैंक अकाउंट आधार से सीडेड है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।